Hello children, I welcome you back once again and let's continue with our chapter soil erosion. We have already discussed children that soil erosion means blowing away of the top fertile layer of the soil, right? और फिर हमने डिस्कस करा कि बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एक जगह का जो सॉइल है वो बहकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, राइट चिल्ड्रन? ना हमने उसमें से विंड एंड वाटर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इंक्रीज सॉइल इरोजन. ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो सॉइल इरोजन को बढ़ाती हैं? Human beings, they are responsible for soil erosion as they have cut down trees and cleared grasslands. सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स चिल्ड्रन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स ने अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बिना सोचे समझे एक लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया. इंडस्ट्रीज़ ने रॉ मटेरियल्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ ने अपने आप को सेटअप करने के लिए, स्पेस के लिए, कंस्ट्रक्टर्स एंड बिल्डर्स ने न्यू हाउसेस एंड होम्स को क्रिएट करने के लिए, फर्नीचर्स के लिए, ये डिफरेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी जिनकी वजह से पेड़ों को बहुत लार्ज स्केल पे काटा जाता है. बट जब हमने उनको काटना शुरू किया हमें ये थॉट नहीं था कि आफ्टर 20 और 30 years वी हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस. हमें इनके जो रिजल्ट्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में. फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन नॉट ओनली फॉर वुड बट ऑल्सो फॉर बिल्डिंग रोड्स, फार्मलैंड्स एंड सिटीज. दिस इज लीविंग द लैंड बैरन, जिसकी वजह से फिर से वहाँ की जो लैंड है वो बैरन हो गई है, बंजर हो गई है. और सॉइल इरोजन जो है वो विंड एंड वाटर के साथ साथ एक और एड ऑन फैक्टर से होना शुरू हो गया जिसको हमने डिफॉरेस्टेशन का नेम दिया. चिल्ड्रन, एट टाइम सॉइल इरोजन ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी होता है. कई बार फार्मर्स जो कैटल रखते हैं वो अपनी कैटल को ग्रेज करने के लिए फार्मलैंड्स में छोड़ देते हैं, राइट? And these animals they keep on grazing the farm to such an extent कि वो वहाँ की grasses तक को भी बिल्कुल खा जाती हैं और as a result जो soil है वो unprotected रह जाता है. It is not gripped by any vegetation. As a result वो expose होता है और chances of soil erosion जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो थोड़ी सी हवा से या थोड़े से water flow से वहाँ का जो soil है वो बह जाता है. Now, plowing of the hillsides. Plowing the hill slopes loosens the soil, making its erosion easy. Sometimes farmers they leave the soil vacant after a crop has been harvested. This results in soil erosion. So more or less children, the reasons they are same कि अगर आप soil को unprotected without growing any vegetation छोड़ देंगे तो वहाँ का जो सॉइल है वो लूज हो जाएगा एंड वेरी इजीली इट मे गेट इरोडेड विच एड्स ऑन टू सॉइल इरोजन. चिल्ड्रन, इरोजन के तो आपने फैक्टर्स पढ़ लिए और समझ लिए, बट हम ये जो इरोजन है इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स लॉन्च करी, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करी, हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी जिनकी वजह से एटलीस्ट हम ट्राई तो करें सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए. एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कंजर्विंग आवर ट्रीज विच इज एफॉरेस्टेशन का पार्ट जिसके अंदर आप न्यू ट्रीज को लगाते हैं लार्ज नंबर पे. Afforestation involves the planting of trees in large number. The roots of the trees they bind the soil together. जो सॉइल की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत टाइटली बाइंड करके रखती हैं. ट्रीज जो रो में प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी वजह से विंड की एंड वाटर की दोनों की स्पीड को ब्रेक करते हैं एंड द सॉइल इट डजंट गेट इरोडेड इजीली. ग्रास शुड ऑल्सो बी ग्रोन ऑन हिल साइड्स as in these areas it does not need much care and the grass spreads very fast. It also holds the soil in place. Afforestation is the most effective method of
सॉइल कंजर्वेशन, तो अगर हमें अपने सॉइल को लूजन होने से बचाना है तो जितनी भी खाली जगह है जहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रही है, वी शुड ट्राई टू ग्रो मैक्सिमम प्लांट्स, एटलीस्ट उसको हम ग्रास से तो कवर कर ही दें सो दैट सॉइल लूज नहीं हो, राइट। और हम वहाँ का जो सॉइल है वो लूजन अप नहीं हो। टेरेस फार्मिंग. Terrace farming involves making step-like formations on the hilly slopes. In this picture here, you can clearly see the terraces, right? ऐसे terraces बनाने से हम wind की, water की speed को break करते हैं और जो soil है वो सीधा slope से ना बहकर breaks में जाता है, right? On which farming is done, the steps and the vegetation on them reduce the flow of water. If a certain amount of soil erodes from one step, it gets deposited onto the next and is hence never completely lost. If terrace farming is not undertaken, soil would erode away very easily from the hills. Now children, we have already discussed this factor, that is cover crops. इन कवर क्रॉप्स को कब लगाया और ग्रो किया जाता है? जब फार्मर अपने फर्स्ट सीजन की क्रॉप को, जो क्रॉप ग्रो कर चुकी है, उसको कट करता है और कई बार वो उस लैंड को बारन छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है, सो दैट इट गेट्स रिप्लेनिश्ड। इस चीज़ की वजह से वहाँ का जो सॉइल है वो लूज हो जाता है, राइट, एंड वो बहुत ईजिली इरोड अवे हो जाता है। सो the farmers, they need to grow a cover crop, right? Farmers, they can protect seasonal vegetables or fodder for animals as cover crops to protect the soil from being eroded. These crops, they also increase the fertility of the soil by adding nutrients to it. Now children, we got to have the next topic, that's embankments. Embankments are strong structures built along the banks of rivers to prevent the flooding of the nearby fields, especially during the rainy season. Embankment help prevent the soil effectively. Now children, in this picture you can see if that's a field or a land, तो farmer क्या करते हैं, right? जो field और land जो river के बहुत पास है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी embankments बना देते हैं, एक ऐसा पाथ बना देते हैं, एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसकी वजह से रेनी सीजन में या फ्लड के टाइम जो यहाँ का पानी है वो पानी इस वॉल की हाइट को क्रॉस करके इधर ना आए और सॉइल को अपने साथ इरोड अवे करके ना ले जाए। इसी चीज़ पर बेस्ड है नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ बंड्स एंड फेंसिंग। बंड्स एंड फेंसिंग फार्मर्स यूजली अपने फील्ड के अराउंड करते हैं सो दैट बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल या विंड वेलोसिटी, अगर उनके क्रॉप में सॉइल खाली है, कोई क्रॉप ग्रो नहीं है उनके फील्ड में, तो वो सॉइल जो है वो वहाँ से रन अवे ना हो जाए। We cannot completely stop wind and water from eroding the soil, but we can slow down the process and help in the conservation of soil. Remember, it is important to conserve soil, and this can be done by keeping our planet Earth green. अगर बेटा हम आज इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे और इन मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एक दिन शायद ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ के ऊपर कहीं पे कोई भी फर्टाइल सॉइल नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर सॉइल नहीं होगा तो क्रॉप्स नहीं होंगी, क्रॉप्स नहीं होंगी तो खाना नहीं होगा, ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे तो नो ऑक्सीजन विल बी देयर फॉर अस, सो द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी लार्ज। It's the time we should think today. More and more trees should be planted and we should adopt the ways to prevent soil erosion to the maximum. So thank you children, and we have finished this chapter. Read the chapter once again and take care. Bye bye.